अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं, जो कि लगातार हमारे साथ बिहार की तस्वीर जनता के सामने रख रहे हैं। सासाराम से फिलहाल लाइव हैं। राजीव, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप तो हर बार कहते हैं कि जब जब धर्म का काट चला जाएगा उसे जाति से काटने की कोशिश की जाएगी, और वहीं स्थिति इस बार भी ठीक बिहार चुनाव से पहले नजर आ रही है, धर्म वर्सेस जाति। लेकिन यहां तो इस वक्त जाति के आधार पर उस समाज को, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज, उसे साधने की कोशिश तो यहाँ हर दल दिख रहा है। तो ये समाज आखिर है किसके साथ? क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी यहाँ नजर आती है। लोकसभा में वही वोट बैंक जो यहाँ पर महागठबंधन के साथ खड़ा नजर आता है, 3-4 महीने के अंदर ही होने वाले विधानसभा चुनाव में वो वापस एनडीए की तरफ शिफ्ट होता दिखता है। तो इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है, राजीव? देखिए पूजा, अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सबसे पहले अपने सवाल का जवाब देने के लिए एक घटना सुनाता हूं आपको। मुलायम सिंह यादव हुआ ये कि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद पिछले 30-35 वर्षों से राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। ये बात भी अपने आप में विडंबना कहिए, आयरनी कहिए, आश्चर्यजनक बात कहिए कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले हैं, उनके साथ कुछ ही दिनों के बाद ये जो सोशलिस्ट लीडर बाद में जो पिछड़े दलों के नेता बने, वो ज़्यादातर लोग नहीं गए। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ जाकर के पार्टी बनाई और उन्होंने चंद्रशेखर जी को अपना नेता माना था। एक जहाज यात्रा में दिल्ली से लखनऊ जाते वक्त कांशीराम और मुलायम सिंह एक ही जहाज में एक साथ बैठे हुए थे। उस समय बातचीत के दौरान कांशीराम ने मुलायम सिंह से कहा, और ये बात मैं एक किताब से उद्धृत कर रहा हूं जो कि चंद्रशेखर जी ने बातचीत करने वाले को कही है। पहले तो ये लोगों को न लगे ये कहानी मैं अपने मन से सुना रहा हूं। तो मुलायम सिंह यादव से कांशीराम ने कहा कि देखो, एक बात साफ रखो, देश में अब जाति की राजनीति, पिछड़े अगड़े की राजनीति, दलित की राजनीति, मुसलमान की राजनीति का दौर आ रहा है। और अगर तुम ये समझते हो कि चंद्रशेखर जी जो कि क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनकी सरपरस्ती में रहते हुए, उनकी पार्टी में रहते हुए तुम पिछड़ों को अपने साथ जोड़ लोगे, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमको अपनी पार्टी का नेता खुद बनना होगा, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनना होगा। चंद्रशेखर जी के साथ अपने रिश्तों को आप चाहे जैसे निभाओ, लेकिन पिछड़ों को लामबंदी के लिए पिछड़ों को उसका नेता होना जरूरी होगा। ये बात कांशीराम ने, देखिए मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि कांशीराम जैसा सोशल इक्वेशन को समझने वाला आदमी पिछले 40-50 वर्षों में दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और उसी के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बात ठीक है कि उन्होंने चंद्रशेखर जी को विश्वास में लिया। चंद्रशेखर जी ने अपने कुछ लोगों को जातिगत समीकरण के हिसाब से, उन दिनों के समीकरण के हिसाब से अपनी पार्टी के नेताओं से ये कहा कि आप मुलायम सिंह यादव के साथ चले जाओ, उसकी पार्टी का भविष्य है और आपके लिए वहाँ ठीक रहेगा। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में अकोमोडेट करो। ये बात ठीक है। अब वहाँ से राजनीति चलते चलते पूजा आज ये आ गई है कि पिछड़ों में भी, और पिछड़ों में भी नहीं, पिछड़ों में ही सबसे ज़्यादा जातियों के नेता बनते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें बिहार में ही देखें तो जो भी जाति 2 से 4% वाली है, उसके सब के जातियों के नेता है, चाहे मांझी जी हों, चाहे सहनी जी हों, चाहे आप कितने नाम में गिनाऊं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजभरों के नेता, चौहानों के नेता, यादवों के नेता, पटेलों के नेता, सब तरफ के नेता। तो अब ये नेता जातियों के नेता, अब पिछड़े नेता शायद होना मुश्किल हो रहा है, अब ये जातियों के नेता हो रहे हैं। और ये जातियों के नेता, एक बार इनकी जाति का जब जन समर्थन मिल जा रहा है, तो अब ये परिवार और पैसे के लिए, आप देखिए जितनी जातियों के नेता हैं वो परिवार और पैसे से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार के लोगों को सेट करने में लगे हैं और जाति के आधार पर सत्ताधारी दल के साथ समीकरण बैठा रहे हैं। जिसकी भी सत्ता आती है उसके साथ इनका गठबंधन हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान इसके सबसे सशक्त उदाहरण है कि अभी चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ गए थे। इवन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने क्या क्या कहा था और उसके बाद सत्ता पलटते ही आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी के खुद के नेतृत्व में कितने पिछड़े हैं?
अगर आप, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आप अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह को अभी एक हफ्ते तक पहले आप रखेंगे, राहुल गांधी वहां से बोलते रहेंगे और बात करेंगे पिछड़ों की, तो मुझे कांशीराम की वो बात याद आती है कि ये मुश्किल कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। हाँ, कांग्रेस के साथ दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ लंबे समय तक रहा था, जो उसको शासन में रखे हुआ था। लेकिन हाल की परिस्थितियों में जो संविधान की बात उन्होंने कही है, जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है तो वो दलित मतदाता, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार के मायावती और पासवान के साथ ज्यादा लगे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो वो कांग्रेस की तरफ एक विकल्प के तौर पर देखने लगते हैं। उसका फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जो मिला है वो बट नेचुरल है। मुसलमानों की प्रवृत्ति भी अगर आप देखें इस तरह से, तो राष्ट्रीय स्तर के जब चुनाव होते हैं तो मुसलमान उनको एक बीजेपी के ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस उन्हें मजबूत दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस अपने बदौलत तब तक खड़ी नहीं हो सकती, कितने भी अधिवेशन करे तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने हिंदी बेल्ट में, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में अपने आप को मजबूत नहीं करती है। और इन इलाकों की राजनीति धर्म और जाति के बंधन में बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर वाकई में धर्म और जात के नाम पर अगर हिंदी बेल्ट में जब तक मजबूत नहीं करती है, वाकई में बहुत ही वाजिब बात आपने यहाँ पर कही है।